सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं, रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए। तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए, सपनों की ओट में। क्या बात हो गई है? वही 1,500 पे। अच्छा, और जब मैंने तुमसे कहा था 1,500 ले लो तो उस वक्त तो तुमने मना कर दिया था। आप मेरे अब्बू से मत मिलना। वो आप ऐसा करना, मेरी भावत से मिल लेना। उनको सारी बात बता देना, फिर वो मेरे अब्बू से कर लेंगे। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जब तक मैं हूं ना उसके कान पकड़कर तुम्हारी खातिर करवाऊंगी। अम्मी, अम्मा कहाँ है? बेटा अम्मा सो रही हैं, मैं बहुत देर तक उनसे बातें करती रही और वो सुकून से सो रही हैं। शाम से दोनों बुढ़िया बातें किए जा रही हैं। मैंने सोचा मैं आपके ही कमरे में सो जाऊं। अब मैंने आप लोगों के लिए जगह भी रखी है ना। भैया आप वहां सो जाए और भाभी आप मेरे पास सो जाए ना। सपनों की ओट में। आतिफ, आप समझ नहीं रहे बात को। आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो सोचें कि हम कब तक उसको यहाँ रख पाएंगे, कितना अरसा रह लेगी वो हमारे साथ। और आपको नहीं पता, आप ही को भी एतराज़ है उसके यहाँ रहने पर। आप ही की तो खैर है। मुझे खुशी इस बात की है कि अब्बा जान भी शाहीन का ख्याल रखने लगे हैं। आप ठीक कह रहे हैं आतिफ, आपके अब्बा जान तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि उनको कदर है और एहसास है कि शाहीन पे क्या गुजर रही है। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने मोहब्बत से शाहीन के सर पे हाथ रखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और रो दी। बहुत मजलूम है बेचारी, बहुत तरस आता है मुझे उस पर। क्या होगा पता नहीं उसका। चलो देखते हैं, अब तो उसने सेंटर भी जाना शुरू कर दिया है। मुमकिन है उसका दिल बहल जाए। तुम बस शाहीन से कह दो कि वो अपना कहीं बंदोबस्त कर ले। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? शाहीन को मैं इस घर में लेके नहीं आई, आतिफ लेकर आए थे। और जब वो जाने का कह रही थी तो आतिफ ने रोका था जबरदस्ती। अब मैं कैसे कह दूं कि वो चली जाए इस घर से? क्या हुआ? आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? इरम, तुम बहुत सीधी हो, बहुत मासूम हो। तुम्हें दुनिया का पता नहीं है। आतिफ मेरा भाई है, लेकिन शाहीन खूबसूरत लड़की है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा रिस्क कभी ना लेती। अब समझाना मेरा काम था और समझ लो तो अच्छा है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। आतिफ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? बोलें, जवाब दें। इसका सबूत मैं आपसे शादी करके दे चुका हूं। आतिफ, मजाक नहीं करें। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप कभी मुझसे बेवफाई नहीं करेंगे, मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। कभी नहीं ना? हाँ मुझे याद है और मैं अपने वादे पे कायम हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? बस ऐसे ही अचानक ख्याल आ गया कि दुनिया बहुत बुरी है, डर लगा रहता है। मैं हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जल साहब, एक चीज और,
डेमोक्रेसी के हवाले से आपके जो बयान थे बड़े वो एज ए अरे इरम, क्या बना रही हो? कोफ्ते बना रही थी आप बाजार जा रही हैं कुछ लाने के लिए? हाँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं आप ही, माशाल्लाह सब कुछ मौजूद होता है किचन में, मुझे जो भी चाहिए होता है। क्यों नहीं मिलेगा? 15 साल का तजर्बा है किचन संभालने का। अच्छा मैं चलती हूँ। इरम, वो जो नाजो है ना, एक नंबर की तेज और चालाक लड़की है। मैंने उसको टालने के लिए कम पैसे बताए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर में काम करे। अब तुमने उसे रख लिया है तो मुनासिब नहीं लगता। अब उसको कैसे मना करूं? आप ही, मुझे तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे तो अब्बा जान ने मिलवाया था उससे और कहा था बहुत अच्छा काम करती है, रख लो, तो मैंने रख लिया उसे। ये तो और भी खतरे की बात है। खतरे की बात? कैसी खतरे की बात? देखो इरम, ये जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, ये मासिया वगैरह, ये बड़ी तेज़ होती हैं। इनको पता होता है कि घर के मर्दों को तो इन मामलात का कुछ पता नहीं होता। बस वो आई होगी, अब्बा जान के सामने रोई गाई होगी, अपनी कोई मजबूरियां बताई होंगी 10, तो उनका दिल पसीज गया होगा। देखो मैं ये कह रही थी कि तुम उस पे नज़र रखना, उसको ज़रा भी ओझल मत होने देना अपनी नज़रों से, वरना असल में तुम ज़रा थोड़ी सी लापरवाह लड़की हो, अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक देती हो। ज़रा सी भी इधर उधर हुई ना तो वो अपना काम दिखा जाएगी। नहीं आप ही, आपने मुझे बता दिया ना सब कुछ, अब आप देखिएगा मैं उसको ज़रा सी देर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगी। और जब कोशिश तो करके देखिए कुछ ले जाने को, फिर देखिएगा मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगी उसे। अरे मैं तो तुमको घरदारी के नुक्ते समझा रही हूँ। अगर तुम इसी तरह सीखती रही ना तो इंशाल्लाह पूरे घर का काम जल्दी कामयाबी के साथ संभाल लोगी। अच्छा मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। वो बीबी जी, एक बात पूछना थी। आप दोनों सुबह घर पे तो रहती हैं ना? हाँ घर पे ही होते हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? वो आपके ससुर है ना, वो अकेले होंगे तो मुझे ज़रा उलझन होगी काम करने में। कैसी बातें कर रही हो? मेरे ससुर बहुत अच्छे, नेक और शरीफ इंसान हैं। हाँ, शरीफ तो सभी साहब लोग होते हैं। वो हम ही को ज़रा अपना ख्याल रखना पड़ता है ना, कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अरे बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त और किस्मत मुझे मेरी बेटी के घर रहने पे मजबूर कर दे। अरे बहन, आप ये क्यों सोचती हैं कि आप अपनी बेटी के घर पे रह रही हैं? आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि अपनी बहन और बेटे के घर पे रह रही हैं? और अल्लाह रखिए अब आपकी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। 2 को तो रुखसत कर दिया है, अब एक की आपको शादी करनी है। तीसरी कौन है? अपनी गज़ल। हाँ। अब आप सारी बातें भूल जाएं और कोई मुनासिब सा लड़का देखें। मैं क्या सोच सकती, मेरे दिमाग में तो बस। मैं यही तो कह रही हूँ, अब आप इसी घर को अपना घर समझिए। वो देखिए आ गई आपकी तीसरी बेटी। आंटी, आपने सुबह को नाश्ता नहीं किया था ना, तो भाभी ने आपके लिए सूप भेजा है। लो अब तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो,
जिस चीज़ की तुम फिक्र कर रही हो, मेरी तो दुआएं इस कदर इसके साथ हैं, इतना मेरा ख्याल कर रही है। अल्लाह से सब प्यारा सा मियाँ देगा, देखना मेरी दुआएं बहुत लगती हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और गल भी गए। अब एक काम करो, गरम गरम चपातियाँ बना लेना और चावल भी उबाल लेना। ठीक है, ये लो चूल्हा जलाओ। जी बीबी जी, आप जाओ आराम से टीवी देखो, मैं चपातियाँ बना के आपके कमरे में आती हूँ। फिर मुझे काम बताना और फिर कहना अगर नाजू से कोई शिकायत हो जाए तुम्हें। देखते हैं। अरे भाई बहू, क्या पका रही हो तुम ऐसे? कैसे हो? पूरा घर खुशबुओं से महक रहा है। अब्बा जान, आपकी बहू ने आज कोफ्ते बनाए और बहुत लजीज हैं, आपको पसंद आएंगे। और चपातियाँ बन रही हैं, साथ में चावल भी उबाल रहे हैं। वेरी गुड। तो कोफ्ते जरा कुछ चखाओ तो, ताकि मैं बता दूं तुम्हें अगर मसाला वसाला कुछ इधर उधर है तो अभी पूरा कर लो। लो ये मैं जाके गेट पे देख रही हूँ, तुम चपातियाँ बनाओ। ठीक है। नाज़ो, एहसान मान मेरा कि तुझे नौकरी मिल गई, वरना मेरी बेटी ने तो तुझे निकाल दिया था। वैसे मैं भी आप ही की वजह से यहाँ पे काम कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा था ना, पैसे में जो कमी पेशी होगी मैं पूरी कर दूंगा। अरे कर दूंगा, पहले काम तो कर लो। कर तो रही हूँ काम, और क्या काम करूँ? फिलहाल तो भाई बस अपने हाथ से कोफ्ता ही खिला दो। ये लें। जी, मेरा नाम सबीता है, मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा सबीता, आइए तशरीफ़ लाइए। आशी हैं? आप ही तो मार्केट तक गई हैं, आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है? मुलाकात तो होती रहती है। आप उनकी भावज हैं ना, इरम? जी जी, मैं इरम हूँ। कुछ काम था आपको आप ही से? आप ही ने बताया होगा आपको मेरे बारे में। हाँ जी, मुझे आप ही से काम है। मुझसे? मुझसे क्या काम है आपको? आप तो परेशान हो गई। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी मिस्टर इफ्तिकार जी, मैं पड़ोस में ही हूँ, मैं 30 मिनट्स में आपके पास आ जाती हूँ। सॉरी, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो ये है कि आप आइए ना किसी दिन हमारे घर पे, आराम से बैठ के बात होगी। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आऊँगी। क्या नाम बताया आपने? जी सबीता। सबीता, ठीक है जी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। साहब जी, एक 100 रुपये तो दे दो ना, अपनी बहू से नज़र बचा के। 100 रुपए? किस काम के भाई? ये कोफ्ता ही तो खिलाया है, उसके 100 रुपए? काम के कब मांग रही हूँ साहब जी, काम के तो महीने बाद मिलेंगे। मुझे तो मोबाइल में कार्ड पड़वाना है ना, दे देना। खिलाया पिलाया कुछ नहीं, मोबाइल में कार्ड डलवा दो। खिलाया तो है ना, एक कोफ्ता, वो भी मेरा हाथ पकड़ पकड़ के। और ये मैं काम के पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, ये तो जो महीने पे आपने हिसाब देना है उसमें से काट लेना, दे दो ना। कार्ड पड़वाना है ना मोबाइल में। तुम तो बहुत महंगी पड़ रही हो नाज़ो। ये कह रही थी कि इसके पुराने जो मालिक हैं उन्होंने तनख्वाह ही नहीं दी इसको। रो रही थी कि घर जाने के भी पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो चलो 100 रुपये दे दिए कि ये इज्जत से घर चली जाएगी। तुम बेटा ऐसा करना,
कि इस तनख्वाह पे काट लें। देखो इरम, ये जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, ये मासिया वगैरह, ये बड़ी तेज़ होती हैं। इनको पता होता है कि घर के मर्दों को तो इन मामलात का कुछ पता नहीं होता। बस वो आई होगी, अब्बा जान के सामने रोई गाई होगी, अपनी कोई मजबूरियां बताई होंगी 10, तो उनका दिल पसीज गया होगा। देखो मैं ये कह रही थी कि तुम उस पे नज़र रखना, उसको ज़रा भी ओझल मत होने देना अपनी नज़रों से, वरना असल में तुम ज़रा थोड़ी सी लापरवाह लड़की हो, अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक देती हो। ज़रा सी भी इधर उधर हुई ना तो वो अपना काम दिखा जाएगी। नाज़ो, तुम्हें आइंदा कुछ भी चाहिए हो तुम सिर्फ मुझसे कहोगी, अब्बा जान को परेशान नहीं करना, याद रखना। अरे बाजी जी, आपके ससुर जी तो बहुत शरीफ इंसान है, मुझको तो बिल्कुल अपने अब्बा जैसे लगते हैं, इसीलिए मैंने मांग लिए। वरना मैं जिन घरों में काम करती हूँ साहब लोगों को देखना तक पसंद नहीं करती, कहीं उन्हें गलतफहमी ना हो जाए। तौबा तौबा। बस दुआ करना मुझे जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। इंशाल्लाह ज़रूर होगी, इतनी मेहनत जो करते हो। भाई मुझे आपसे बात करनी है। जी क्या बात? भाई मुझे जॉब करनी है। कैसी जॉब? अपनी फील्ड से रिलेटेड। तुमने बीकॉम किया हुआ है ना? हाँ भाभी, और कराची तो इतना बड़ा शहर है, इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, मुझे जॉब तो आराम से मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अहमद तुम कोशिश करो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स निकलती रहती होंगी। हाँ हाँ निकलती तो रहती हैं, मगर फ़िलहाल कोई नहीं है। वैसे गज़ल तुम अम्मी से इजाज़त ले लो, तुम्हारे बारे में वो कुछ और ही प्लान्स बना के बैठी हुई हैं। मामा को अपने प्लान पे अमल करने दीजिए और मुझे अपने प्लान पे। हो सकता है मेरी जॉब करने से मामा को अपने प्लान पे अमल करने पे आसानी हो जाए। क्या मतलब? गज़ल का मतलब है कि अगर इसने जॉब कर ली तो अम्मी को शायद इसकी शादी कराने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है, चलो तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। वैसे अखबारात वगैरह में इश्तिहारात तो आते ही रहते हैं, शायद कोई अच्छी जॉब मिल जाए। थैंक यू भैया। पर भैया अगर मम्मी की तरफ से पंगा हुआ तो मैं हूं ना। ठीक है। इराम, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप ही आतिफ के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था, वहाँ किचन में नाजो अकेली है, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अकेले मत छोड़ना, उस पर कड़ी नज़र रखना, लेकिन आप ही हम साथ ही थे किचन में, सालन बना रहे थे, वो तो 2 मिनट के लिए मुझे बस आना पड़ा आतिफ की शर्ट प्रेस करने को। अरे बेवकूफ़ लड़की, 2 मिनट भी काफ़ी होते हैं ऐसी औरतों को हाथ की सफाई दिखाने के लिए। पता नहीं कब समझोगी। चलो अब मैं आ गई हूँ, मैं खुद ही देख लेती हूँ, तुम आराम से अपना काम कर लो। आप ही? हाँ? वो आपकी दोस्त आई थी सबीता। सपनों की ओट में। जब वो सबीता आई थी तो अब्बू जान कहाँ थे? जी जी किचन में थे। और नाजो? वो भी किचन में थी। हाँ अंकल तो। क्या हुआ, तुम्हें अब्बा जान से भी कोई शिकायत? हाँ नहीं नहीं, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही स्वीट किस्म के इंसान। देखो कौन सी नंद होगी जो अपनी भावज की माँ को अपने घर में बुला कर रखे,
मैं तो बस ऐसे ही इंसानियत के नाते कह रही हूँ। आप ही की शादी? वैसे कहीं बात चल तो रही है, देखो हो सकता है बात बन जाए उधर। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास, सपनों की